हेलो गाइस। मैं आ चुका हूँ आई एम लखनऊ से अपना इंटरव्यू देके। और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस। और थंबनेल तो आपने देख ही ली होगी, तो उससे आपको थोड़ा पता चलेगा। काफ़ी वियर्ड एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं इस वीडियो में सारी डिटेल्स बताऊंगा। और प्रोबेबली इस वीडियो की लेंथ मेरे इंटरव्यू ड्यूरेशन से ज़्यादा लंबी होने वाली है। सो सिट बैक एंड एंजॉय। स्टार्ट करते हैं। तो पहले बता दूं, हमारा इंटरव्यू हुआ था नोएडा कैंपस में, आई एम लखनऊ नोएडा कैंपस, ऑन 18th जनवरी 2025। सो इट वाज फॉर पीजीपी डब्ल्यूई प्रोग्राम विच इज़ फॉर वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स। मतलब ये रेगुलर एमबीए नहीं है, ये जिनको भी मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है उनके लिए था। तो ये मैंने अप्लाई किया था कैट 2023 के स्कोर से। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम था, वैट पीआई दोनों ही होते हैं। और पीआई ऑब्वियसली थोड़ा रेगुलर एमबीए से डिफरेंट होगा क्योंकि ये वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए है। फिर ये मेरी एजुकेशन जल्दी देख लो, मतलब पहले भी मैं बता ही चुका हूँ पुरानी वीडियोस में, बट देख लो कि मैकेनिकल का ये एक्सपीरियंस, मैंने मास्टर्स भी कर रखी है। और ये वर्क एक्सपीरियंस है मेरा हैज़ ऑफ, अच्छा इसको मैं एडिट करना भूल गया, इट शुड बी मार्च 2025 तक वो एक्सपीरियंस काउंट कर रहे थे। तो जिनको भी 3 साल के अराउंड था, तो अभी मार्च तक तो मेरा आई थिंक क्लोज टू 4 years हो जाएगा। तो उतना एक्सपीरियंस है। फिर जब मैं 18th जनवरी को मेरा इंटरव्यू था आई एम लखनऊ नोएडा कैंपस में, अगर किसी को नहीं पता तो यस, नोएडा में भी उनका एक कैंपस है। तो 18th को मेरे को जाना था और मैं रहता हूँ बैंगलोर में। तो मैं फ्राइडे को पहुँच गया था दिल्ली। 18th को मैं 1 बजे के अराउंड 1:15 PM के पास हमारी रिपोर्टिंग थी। तो उधर मैं पहुंच गया था कैंपस। तो ये था उनका कैंपस, ऐसा कुछ दिखता है। अभी लोग, मतलब ऐसा लग रहा था कि काफ़ी, मतलब एक्सपीरियंस पीपल है। मेरे को तो मोस्टली सभी 30+ ही लग रहे थे। और जैसे आप मान लो कि 40-50 लोग आए थे, तो उसमें से 10 के अराउंड होंगे जो या तो मेरे उम्र के होंगे या मुझसे थोड़े यंग होंगे। आप लगा लो वही परसेंटेज की 50 में, 40 में से, हाँ वही 50 में से कुछ 10 के अराउंड होंगे। फिर उसके बाद हम लोग वही, एक पहले तो वेटिंग एरिया था, वहाँ पे नीचे रिसेप्शन के पास वेट कर रहे थे। फिर उन्होंने सबको ऊपर बुला लिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उन्होंने 4 पैनल्स बनाई थी, और हर पैनल में आई थिंक 12 या 13 लोग थे। तो 48 या 50 के अराउंड होगा उनका एक बैच में स्ट्रेंथ। बैच इन द सेंस इंटरव्यू का जो भी बैच स्ट्रेंथ था। तो हर बंदे का, ये लोग सारे जो भी उन्होंने सर्टिफिकेट्स बोले थे, 12th 10th 12th वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, वो सब चेक कर रहे थे। और सबको एक बंदे पे ये लोग 15 मिनट लगा रहे थे, कि 15 मिनट तो इनको चेक करने में लग जा रहे थे। सुबह मैंने एक मॉर्निंग बैच की लड़की से बात की थी, उसने बोला था कि वो 8:30 से आ रखी थी और उसका ख़त्म हुआ था 1:30 तक। तो उसने बोला था भाई तुम लोग के 6-6:30 तक हो जाएगा। तो ऐसा लगा था, बट उन्होंने फिर मतलब ठीक ही जल्दी छोड़ दिया था अपने को, बताता हूँ मैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच में ही उन्होंने वैट शुरू कर दिया, अराउंड 2 PM के आसपास। तो 2 PM के पास उन्होंने बोला कि हम एक टॉपिक देंगे जिसमें तुम्हें 20 मिनट्स मिलेंगे टू थिंक एंड राइट। और उन्होंने एक शीट प्रोवाइड कर दी थी, और उसमें आई थिंक वर्ल्ड लिमिट थी 200 वर्ड्स की। तो उनके टॉपिक्स, अगर आप वैसे भी किसी और की भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो देखे होगे आई एम लखनऊ के, तो काफ़ी जेनरिक टाइप के होते हैं। मतलब वैसा कुछ इन डिटेल नहीं पूछते। तो मेरा टॉपिक था गुड इकोनॉमिक्स नीड्स गुड पॉलिटिक्स। तो ये तो मतलब वैसा कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक था नहीं। और इस टाइप के टॉपिक मेरे को वैसे भी, जो भी थोड़े पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड होता है, वो मेरे को पसंद है। तो मैं तो 8th पे कमीशन का पढ़ के गया था, मैंने वही पूरा छाप दिया कि काफ़ी बोल्ड स्टेप है, नोइंग दैट आवर स्पेंडिंग इज़ गोइंग टू इंक्रीज बाय 1 लाख, नॉट 1 लाख, अ फ्यू लाख करोड़ एवरी ईयर। उसके बाद भी हमारा, हमने 8th पे कमीशन को अप्रूव किया है, और हमारी अभी जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी नहीं है। तो डिसीजंस लाइक दीज नीड स्ट्रॉन्ग और बोल्ड पॉलिटिकल लीडर्स, या गुड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। फिर मैंने 90s के भी एग्जांपल दे दिए थे, जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और उन्होंने जो भी बोल्ड डिसीजंस लेके हमारी कंट्री को बैंक करप्सी से बचाया था। कुछ और भी, एजुकेशन बजट, इन सब के बारे में यूएसए से भी कंपेयर किया था। तो ये सब करके मैंने आराम से 15 मिनट में ही मेरा हो गया था। ये सब चीज़ें मैंने पूरी अच्छे से लिख दी थी। फिर इसमें तो कोई इशू नहीं था वैट में। और जब वैट ख़त्म हो गया तो उन्होंने भाई वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। जिन लोगों का बचा हुआ था और जिनका हो गया था उनको नीचे भेज दिया रिसेप्शन एरिया में वापस। तो मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था अराउंड
3:30 तक। तो मेरे को भी भेज दिया। फिर मैं नीचे आया, तो जहाँ पे सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे, फिर मैंने देखा कि जो सीक्वेंस में मुझसे 2 सीक्वेंस पहले था बंदा, तो उसको उन्होंने कॉल कर दिया। जैसे मैं नीचे आया, उस बंदे को कॉल कर दिया उन्होंने। तो मेरे को लगने लगा कि अब तो मतलब मेरी बारी भी जल्दी आ जाएगी, तो उतना लेट होने नहीं वाला है। तो मैं नीचे जाके वहाँ पे वेटिंग रूम में बैठा। फिर भाई अब मेरे को बहुत डिसीजन मेकिंग का वो टाइम आ गया कि भाई मेरे पास 3 चॉइस हो गई। एक तो भाई मेरे को सबसे पहले सोचने लग गया मैं कि अब इंटरव्यू के बारे में सोचूं, पढ़ूं, क्या करूं। वैसा कुछ खास पढ़ के नहीं गया था। फिर मेरे सामने एक लड़की बैठी थी, तो मतलब मेरे को लगा भाई मेरे को इससे बात करनी है, मतलब बिल्कुल सही लग रही थी, तो मुझे लगा भाई इससे बात करनी है करके। और उसके तीसरा अचानक से क्या हुआ कि पेट में मेरे को पता नहीं कुछ गुड़गुड़ होने लग गया और अचानक से पॉटी टाइप की लगने लग गई। मैं बोला भाई अब क्या करूं, मतलब वैसे भी सूट पैंट ब्लेजर सब पहना, मैं किसके बारे में सोचूं? इंटरव्यू के बारे में सोचूं, लड़की के बारे में सोचूं, पॉटी के बारे में सोचूं? नहीं, इतना मैं सोचता ही कि मेरी टर्न आ गई। जो मेरे से 2 सीक्वेंस पहले गया था उसका इंटरव्यू हो गया, अराउंड 10 मिनट या 10 to 15 मिनट्स चल रहा था। तो उतने में हो गया और उसके बाद मेरे को बुला लिया अंदर उन्होंने। तो मेरे को भाई सोचने का कुछ टाइम ही नहीं मिला। तो मैं अंदर जाके यहाँ पे एक चेयर लगी हुई थी, मेरा पैनल 4 था, तो वहाँ पे जाके मैं बैठ गया। और वहाँ पे बैठने के बाद जो अंदर गया था कैंडिडेट, उसका कुछ 15 मिनट इंटरव्यू चला होगा, और तब तक मैं बाहर ही अपना टर्न का वेट कर रहा था। तो भाई मेरा टर्न आया, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। तो अंदर 2 पैनलिस्ट थे। एक ठीक ठाक एज के थे, जो आई थिंक प्रोफेसर थे, ऐसा मेरे को लग रहा था, आई एम लखनऊ के। और दूसरा थोड़ा यंगर था, तो मे बी शायद एलुमनाई हो या शायद प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तो मैं अंदर गया तो उन्होंने मेरा कुछ नहीं बोला, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कुछ भी नहीं। उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि एमबीए करने का तुम्हारा क्या मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन में मैंने भाई बोल दिया कि ये आंसर मतलब मैं प्रिपेयर करके ही गया था। तो इसमें मैंने बोला था कि अभी जो भी मैं कर रहा हूँ, वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ इज़ मोर ऑफ अ ग्राउंड वर्क, या जो भी सारी टेक्निकल चीज़ें हो गई या थोड़ी कोडिंग हो गई। मेरा वही बिजनेस एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस है, तो उसमें मेरे को ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है। और मैं चाहता हूँ कि मैं आई वॉन्ट टू ट्रांजिशन इनटू अ स्ट्रेटेजिक काइंड ऑफ रोल या मैनेजमेंट काइंड ऑफ रोल। और जिसमें मैं प्रोबेबली एक फील्ड मैंने बोली कंसल्टिंग की, कि उसमें मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है। तो ये सब चीज़ें बोली, और प्रोबेबली मेरे को लीडरशिप रोल परस्यू करना है इन अ फ्यू ईयर्स और इन द कमिंग फ्यूचर। तो ये मैंने जो भी प्रिपेयर करके आया था उनको आंसर बोल दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी कौन से काम कंपनी में काम कर रहे हो, और उसके बारे में बताओ। तो ये तो मैंने मतलब ये तो सबका अपना अपना जो भी कंपनी का है वो बता ही देगा, तो मैंने अपनी कंपनी का बता दिया था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें बिजनेस मॉडल पता है क्या होता है, मतलब डू यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस मॉडल? तो मैंने बोला हाँ, बिजनेस मतलब शार्क टैंक भाई मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है। तो मैंने बता दिया कि इट्स अबाउट हाउ अ कंपनी इज़ मेकिंग मनी, या कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनका मेन आइडिया या जो भी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर कितना प्रॉफिट लॉस, कुछ कुछ टर्म्स वो सब बता दिए मैंने। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद बोला कि लेट्स से स्विगी है, ठीक है, तो स्विगी का मेरे को बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करूँगी, कहाँ कहाँ उनके अर्निंग का सोर्स क्या है और खर्चा कहाँ कहाँ पे होता है। तो मैंने बोला कि अर्निंग का सोर्स है उनका डिलीवरी फ़ी, जो भी प्लेटफॉर्म चार्ज पे वो लोग सॉरी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं, प्लेटफॉर्म पे जो भी हमसे डिलीवरी चार्ज करते हैं, एक वो हो गया। और कमीशन मिलता है उनको रेस्टोरेंट से, जिस भी रेस्टोरेंट से हम खाना ऑर्डर करते हैं, तो पर ऑर्डर उनका जो भी कुछ कमीशन बनता होगा वो मिलता है। एंड उन्होंने बोला ठीक है, फिर बोलो एक्सपेंडिचर का बताओ कि क्या क्या स्पेंड होता है। तो मैंने बता दिया था डिलीवरी पार्टनर की फ़ीस पे जाता है, सॉरी डिलीवरी पार्टनर की सैलरी पे, मतलब जो भी उनको हर महीने की सैलरी देनी पड़ती होगी या पर ऑर्डर देनी पड़ती होगी, वो होता है। व्हीकल का तो उनका कोई कॉस्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो खुद की व्हीकल्स यूज़ करते हैं डिलीवरी पार्टनर्स जो भी होते हैं। फिर मैंने बताया मार्केटिंग में खर्चा होगा, एडवर्टाइजिंग में होता है, फिर उनकी जो भी टीम होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, देन ऐप जो भी बनाने में उनका रिसर्च डेवलपमेंट हो गया सारी, तो मेनली सैलरी पे ही हो गया। आप समझ लो कि सैलरी के बारे में बताया। फिर ये समय में तो उन्होंने बोला ठीक है, मतलब ओके करके उसके बाद उन्होंने दूसरे पैनलिस्ट को पास ऑन कर दिया। तो ही आस्क्ड मी कि
यू आर फ्रॉम बैंगलोर राइट, एंड ये जो भी प्रोग्राम है ये इधर नोएडा कैंपस में होने वाला है एवरी अल्टरनेट वीकेंड। तो हाउ डू यू थिंक यू आर गोइंग टू मैनेज दिस? तो मैंने बोला कि आई नो दैट, एंड मैंने जो भी अपना कैलकुलेशन बिठाया इट कम्स अराउंड 20,000 पर मंथ। अगर मैं फ़्लाइट टिकट्स लगाऊं तो मेरे को दोनों साइड का 2 हफ्ते मिलाकर महीने का मेरे को 20-25 हज़ार के आसपास पड़ेगा, विच आई डो नॉट माइंड स्पेंडिंग इस प्रोग्राम के लिए। और अगर ज़्यादा होता है, मतलब मेरे को लगा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है इन द सेंस, तो आई कैन आस्क माई कंपनी टू शिफ्ट माई लोकेशन टू नोएडा या दिल्ली, बिकॉज मेरा वैसे भी रिमोट है तो मेरे को महीने में 2 ही बार जाना पड़ता है ऑफिस। तो उस हिसाब से मैं अपनी लोकेशन शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ही सेड ओके, एंड ही आस्क्ड मी कि आर यू ट्राइंग फॉर रेगुलर MBAs एज वेल? तो मैंने बोला नहीं, नॉट राइट नाउ, आई वाज ट्राइंग फॉर इट लास्ट ईयर। और उसमें मैंने बोला कि आई कन्वर्टेड न्यू IIMs एंड बेबी IIMs अमृतसर संबलपुर वगैरह, बट आई डिड नॉट ज्वाइन बिकॉज जो भी ROI परस्पेक्टिव से मैंने देखा तो आई फेल्ट दैट माइट नॉट बी द राइट डिसीजन, प्लस मेरे को जॉब भी छोड़नी पड़ती। बट आई वॉज रियली मोटिवेटेड टू जॉइन IIM शिलोंग, जिसमें मेरी वेट लिस्ट थी 21, बट वो मेरी एंड में वही कन्वर्ट नहीं हुई तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो ये बताया मैंने। फिर उसने वापस से फर्स्ट पैनलिस्ट को पास ऑन कर दिया, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि मास्टर्स के बारे में, कि मेरा जो मास्टर्स इन इंजीनियरिंग का उसके बारे में बताने। तो मैंने बता दिया था कि मैकेनिकल डिज़ाइन में की है बिट्स पिलानी से। तो उसने बोला ओके, एंड ही वाज लाइक दैट्स इट, मतलब यू कैन लीव करके। तो कुछ 5 मिनट ही हुए होंगे, समझ लो मतलब। तो मैंने, मेरा ये एक्शन वाज लाइक दैट्स इट। तो दे सेड ओके, या आई मीन दे सेड यस। फिर मैं भाई निकल गया। अब मैं बाहर निकल के सोच रहा हूँ कि मतलब हुआ क्या। अभी अब तो दो रीज़न हो सकते हैं। एक कि जो भी उधर बंदे आ रखे थे उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 5 से 10 साल का, तो उन्होंने सोचा होगा इसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, इससे क्या पूछें। दूसरा, शायद उन्होंने सोचा हो कि शायद मेरी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी है, कि अच्छे कॉलेज से कर रखी है इंजीनियरिंग, एंड वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा है अच्छी कंपनीज का, तो मे बी उन्होंने सोचा हो कि ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। बट ये काफ़ी अनलाइकली है कि ये वाला सिनेरियो, पहला वाला मेरे को ज़्यादा लग रहा है। तो इन दो कंडीशन में से एक होगा, या तो डायरेक्ट सिलेक्ट या डायरेक्ट रिजेक्ट। तो नेक्स्ट मंथ आएगा रिजल्ट, वो देखते हैं। फिर वही मैं सोचा यार, मतलब इतना खर्चा करके या 5 मिनट के लिए। तो मैं अभी बता देता हूँ मेरा एक्सपेंडिचर क्या था। सबसे पहले इन्होंने 1,000 की एप्लीकेशन फ़ीस ली थी, जो भी फॉर्म भरने होता है। फिर फ़्लाइट मेरे को बैंगलोर से पड़ी थी एक तरफ की 7,500, 7,000 से 7,500 के बीच, तो दोनों लगा लो आप 15,000। अटायर जो मैंने ब्लेज़र ख़रीदा था, शर्ट ख़रीदा था, पैंट खरीदी, सब कुछ मैंने जो भी एरो का लिया था, एरो कंपनी का, तो मेरे को 8,000 के अराउंड पड़ा था। फिर कैब का, अभी अगर आपको पता होगा तो बेंगलोर से अगर आप एयरपोर्ट जाते हो तो 1,000 एक साइड का लगता है, तो 2 साइड का आप लगा लो 2,000। और मैं गया था दिल्ली एयरपोर्ट से गाज़ियाबाद, तो उधर से भी 1,000 ही रेट है एक साइड का, तो दोनों साइड का आप लगा लो 4,000। और 1,000 आप लगा लो वेन्यू से आने जाने का। तो टोटल 5,000 हो गया। और 1,000 बाकी मिसलेनियस, थोड़ा कुछ बाहर का, बाहर जाके कुछ खाना पीना खा लिया। तो वैसे तो मैं फैमिली, मतलब फैमिली नहीं, रिलेटिव्स के पास रुका था, तो मेरे को रेंट, सॉरी रेंट नहीं, होटल और खाने पीने का कोई खर्चा नहीं आया। तो सब मिला के भाई 30,000 हो गया, जस्ट फॉर 5 मिनट्स ऑफ इंटरव्यू। तो काफ़ी लगा यार, मतलब सही किया नहीं किया जाके भाई। अगर तुम्हें लेना ही नहीं है 3 या 4 साल वाले एक्सपीरियंस वालों को, तो बुला, मतलब एलिजिबिलिटी ही क्यों रखी? ऐसे पहले ही बोल देते कि भाई तुम्हें 5 साल वाले ही चाहिए। तो यही था। अब खैर, मतलब अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रोग्राम के बारे में तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स में आंसर कर दूंगा, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इन PGPWE। एंड आई नो सैप का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बनाना है लास्ट ईयर का, वो डाल दूंगा। आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।